हरिओम। हे प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आज आपको जीवन से रिलेटेड एक इतना सुंदर मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आपके जीवन को भयमुक्त कर देने वाला संदेश है। प्रिय मित्रों, सत्य तो यह है, जब किसी व्यक्ति से आप बात करोगे वह हर चीज का बहादुरी से सामना करता है। जीवन में जितनी भी बातें हों, जितने भी कार्य हों, सबका, लेकिन एक जगह आके वह भी भय से भर जाता है, और वो भय है मृत्यु का। मृत्यु के भय से भर जाता है। हे मेरे प्रिय मित्रों, जिसको मृत्यु के भय से मुक्त होना हो, वह जीवन जीना सीख लो। जिसने जीवन को जी लिया, जीवन को समझ लिया, जब आप जीवन को समझ जाओगे तो मृत्यु उसमें है ही नहीं कहीं। मृत्यु उसमें कहीं भी नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आप उसी जीवन को जीवन समझो जिसमें भय नहीं है। निर्भय होकर जो जीवन जीता है वह जीवन है, और भय में जीवन दासता है। वो भय की दास्ता में जी रहा है, वह जीवन नहीं जी रहा। वो तो भय की दास्ता है। इसलिए उस जीवन को आप जीवन में काउंट नहीं करना, और ना ही वो हो पाता है। और तो सब भय देख लिए जाते हैं, लाभ हानि, व्यापार, बीमारियां भी, लेकिन एक मृत्यु का भय ही सर्वोपरि भय है। लेकिन ये हमारी समझ की कमी है, ना कि मृत्यु का भय। मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। से बचपना है, फिर बड़े हुए, और फिर मृत्यु है। मैंने पहले भी आपको एक दो बार समझाया होगा जरूर। जब हम स्वाभाविक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो हमें कभी भी इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि हम कौन सी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, बचपने की या जवानी की। जब इनसे गुजरने के बाद हमें पता नहीं लगा कब वृद्धावस्था आ गई, आप सोचना, तो फिर मृत्यु कहां से ऐसी हो गई जिसका हमें पता लग रहा है। वो भी तो ऐसी आन खड़ी हुई जैसे जवानी, बुढ़ापा, बचपने को पार करके आते रहे। तो परम प्रिय मित्रों, उसे भी सहज जी जाएगा। हम तो अमर हैं ही, मृत्यु तो शरीर की है। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। आपने भी जीवन में हजारों बार सुना, पढ़ा होगा, किन्हीं किन्हीं के श्रीमुखों से सुना होगा, लेकिन सत्य क्या है, आपने मनन नहीं किया, आपने समझा नहीं, आपने उसको जिया नहीं, आपने उसको अपने हृदय में धारण नहीं किया। और यही हमारा सबसे बड़ा भय है, अज्ञानता है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम कुछ भी अच्छे से अच्छा हमें मिल जाए, लेकिन इस कान से सुना और इससे निकाल लिया, बस उसको समझा ही नहीं। और जब तक भी नहीं समझते हैं, जब तक उससे संबंधित कोई जरूरत आन पड़े, तब तक भी उसको नहीं समझते हैं। और इसी को कहते हैं अज्ञानता में जीना, इसी को कहते हैं अंधेरे में रहना, और इसी को कहते हैं दुख भरा जीवन जीना। क्योंकि जिसको समझ आ गई वह तो जीवन की हर बारीक से बारीक
घटनाओं से, आवश्यकताओं से और उन सब से जिसने हमें जीवन में शिक्षा दी है, शिक्षाप्रद, उन सब को याद रखता है, उनका मनन करता है, उनका चिंतन करता है, उनसे सीख लेता है। ये तो जागृत अवस्था की पहचान है, जो मनुष्य की जागृत अवस्था होती है। लेकिन जीते जी भी जो बेहोश हैं, जो जीते जी भी सो रहे हैं, तो उनका क्या करें? उनको तो बस एक वही जीवन है, पशु के जीवन में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं है। नहाना, खाना, लैट्रिन बाथरूम, बच्चे पैदा करना, बोलना, बस सब समान ही है। लेकिन असली जो अंतर है वो चेतना का है, वो ज्ञान का है। जिसे ज्ञान की चेतना हो गई, जिसको ज्ञान की चेतना हो गई, उसी का जीवन धन्य है, पार है। और मैं तो ये समझता हूँ इस जीवन मरण का जो चक्कर चलता है वो इससे भी पार हो जाएगा। लेकिन उस ज्ञान की चेतना को जागृत करना परम आवश्यक है। और वे ज्ञान की चेतना जागृत तभी होती है जब महापुरुषों का सत्संग करो और कोई शब्द विभिन्न विभिन्न उदाहरण के द्वारा बार बार आपके कानों में सुनाई दें, गूंजते रहे और आप उन पर मनन करें, तभी उनका रस निकलेगा, उनका सार निकलेगा। और फिर देखना, जब उनका रस निकलेगा, उनका सार निकलेगा उन शब्दों का, तो आपके जीवन में एक नई रोशनी पैदा होगी, क्योंकि आपने उन शब्दों को समझा, उस माहौल को जिया, उनको एक्सेप्ट करके अपने अंदर धारण किया, है ना? तभी तो आपको जीवन का रस आने शुरू हो जाएगा। और फिर न तो किसी मृत्यु का भय होगा और न किसी जीवन का हर्ष होगा कि मैं बहुत बड़ा जीवन, बड़ा इस आनंद में उछलोगे नहीं और भाई मृत्यु आएगी, इसका भय नहीं होगा। हे परम प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन पे पुश कर दीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगता है, जैसा आप उचित समझे, आप सबको करबद्ध प्रणाम।